अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मेरी दुआ है कि जो परेशान है, बीमार हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं आई थिंक वेदर की चेंजिंग की वजह से। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बीमारी दूर करके शिफा दे, ख़ासकर बच्चों को। बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं बीमार हो के, और घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। और पाकिस्तान में महंगाई की वजह से बहुत परेशानी है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ये सब परेशानियां दूर करके सब पे अपना फजलो करम करे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो हमारे वालदैन बहन भाई जो भी फौत हो चुका है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये है मेरी वीडियो जो थर्सडे इवनिंग की वीडियो है, डे की नहीं, आफ्टरनून की नहीं, ये इवनिंग की है। तो यहाँ पे हम सब तैयार हो गए, तो हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से शॉपिंग नहीं हुई थी घर में। मैं बाहर निकली नहीं हूँ, तो हस्बैंड भी नहीं इतना ख़ास गए थे। कुछ चीज़ें साथ साथ वो लेके आ रहे थे, जैसे एक ले आए, दो ले आए, तो इस तरह नहीं काम चलता, दूर जाना पड़ता है स्टोर में बार बार। तो मुझे करनी थी शॉपिंग, तो हस्बैंड से कहा तबीयत तो जैसी तैसी है, चलो चलते हैं शॉपिंग करने, बच्चों को भी थोड़ी सी फ्रेश एयर मिल जाएगी। हमज़ा कंटिन्यू स्कूल नहीं जा रहा था, घर पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है उसकी तबीयत। तो उसको ना थोड़ा सा रेस्ट के लिए, जो उसका छोटा छोटा बुखार था उसको ठीक करने के लिए हमने उसको घर में रखा। तो जी यहाँ पे हम गए हैं सेंसबरी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से ना असल में मेरी मदर इन लोगों की ब्रेड मिल जाती है ऑर्गेनिक वाली, जो उनको पसंद है। ये अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो उनको ब्रेड जो है ना सेंसबरी की पसंद है, तो हमने सोचा दो स्टोर में जाने के बजाय हम सीधा यहीं पे जाते हैं और जी शॉपिंग करते हैं। और चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। चीज़ों की प्राइस जो है वो ऊपर ऊपर ही जा रही है। ऑयल जो मैंने फ्राई वाला लिया है उस दिन, उसकी प्राइस पूरा पाउंड ऊपर गई है। तो सोचने वाली बात है कि दिन ब दिन बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सबको अपने घरों में इतना दे कि उनको पूरा आए, वो संभालने से भी ना संभले। तो यहाँ पे जी सेंसबरी आए हैं शॉपिंग करने, और वेदर बहुत प्यारा था। यहाँ पे मून को देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर मून चमक रहा था आबोताब से। और इसके इर्द गिर्द बादल भी थे छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए इसकी रोशनी थोड़ी सी मध्यम लगी है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हवा ठंडी चल रही थी, यहाँ पे बहुत खुला खुला लग रहा था। हालांकि शाम का मौसम था। कुछ लोग हमारी तरह इवनिंग में ही आजकल शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे जॉब से फ़ारग होने के बाद कुछ जाते हैं, कुछ बच्चों को स्कूल से लेने के बाद। फिर बच्चों की मस्जिद की मेरी क्लासेस थी, इसलिए फ़ारग हो के हम घर से निकले, क्योंकि शॉपिंग में 1 घंटा डेढ़ दो तो लग ही जाते हैं। और हमज़ा यहाँ पे डबल डोर थी, एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ भी बाहर निकला था, तो हमज़ा भाग के उस तरफ बाहर निकलने लगा था। तो इसका आवाज़ मारी कि उस तरफ नहीं जाना, हमने लिफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि हम गए थे दूसरे एरिया में सेंसबरी में। तो देखिए कितनी बड़ी। और हमज़ा की यहाँ पे हो गई शरारतें शुरू, और मैं से कह रही थी अभी अभी तुम ठीक हुए हो और अभी तुम्हारी शरारतें फिर स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चे हैं, अच्छा है थोड़े से एक्टिव रहे तो बेहतर है, वरना बहुत तंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि सेंसबरी के कपड़े और जो इनका फ़ैशन था बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। यहाँ पे जर्सी थी, क्लॉथ शर्ट थी, लेकिन क्योंकि ये कपड़े हम नहीं लगा सकते, थोड़े से डिफरेंट थे। हाँ यहाँ पे मैंने अबाए देखे थे, लेकिन उनकी मैंने क्लिप नहीं लिया, मुझे उनमें से कोई ख़ास नहीं लगा। वो जैसे दूसरी तरह थे, लॉन्ग ड्रेस जिनको कहते हैं, उसकी तरह थे, लेकिन उसमें ब्लैक भी था। जैसे हम बाहर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अबाए के तौर पे, और ऊपर जर्सी लगाएं तो नॉर्मल ही था, लेकिन उसका कपड़ा मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑफ़र सेल भी थी इनमें कपड़ों में, कोट की भी, शर्ट की भी, बच्चों के कपड़ों की भी, लेकिन मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया। मुझे कुछ नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि मैं लूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, जो चीज़ हमें चाहिए वही ले। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे मैं इनके शूज़ देख रही थी, स्टाइलिश बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और साथ में ही ये ट्रेनर्स भी रखे हुए थे। और हमज़ा यहाँ पे देख रहा था कि ये शायद बॉयज़ वाले हैं। तो मैंने इसे कहा नहीं, ये स्टिल लेडीज़ हैं एरिया है जिसमें। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि स्पून, अच्छा इतनी मज़बूत वुड से बनी हुई थी, डार्क कलर की थी, वाइट नहीं। और ज़ैनब मुझे बता रही थी कि ये पास्ता में यूज़ होने के लिए है, लेकिन वो दूसरी भी थी जो आम हम करी वगैरह में यूज़ करते हैं। डिशेस इनकी बहुत अच्छी लगी, घर की होम की जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो बहुत ज़बरदस्त लगी। बर्तन जो इनके वुड के हैं, मैंने देखा कि इतने नाइस और इतने अच्छे तरीके से
उनको संवारा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। और ये कुशन मुझे बहुत पसंद आया। इस कुशन का जो कपड़ा था और सॉफ्टपन था इसका, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन चूँकि अभी मेरा कोई इरादा नहीं, जब मैं घर को रिन्यू करूँगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मिलूँगी, इसीलिए साथ साथ देख रही हूँ, क्योंकि दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं इन चीज़ों को देखने से। जितना हम देखेंगे, जितना हम बाहर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में ये आइडियाज़ आएंगे और हमें पता चलेगा कि हम घर को किस तरह संवार सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख रही थी, और फ्लावर्स इनके जो कलर और ब्यूटीफुल थे, ये देखें, बहुत ही नाइस कलर था ये, बहुत ही। और ऐसे फ्लेवर ऐसे होते हैं कि इनको हम धो भी सकते हैं। अगर ये गंदे हो गए हैं, डस्टी हो गए हैं, इन पे गंद जम रहा है, तो हम वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। और ये देखें, इस नीचे में देख रही थी बाल्टी जैसी रख के, तो उसमें डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही प्यारा था सब कुछ। मैं कभी सेंसबरी में गई नहीं हूँ, जाती हूँ तो जस्ट ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ और निकल आती हूँ। इस तरफ बहुत कम जाना होता है। और यहाँ पे देखिए जी, कैंडल की डेकोरेशन आप देख लें, कैंडल भी डेकोरेशन में है। और आई थिंक साथ में इसके स्टैंड रखे हुए थे कैंडल के, जो आप देख रहे हैं गोल्डन वाले, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे। तो वहाँ से फ़ारग होने के बाद मैं आई अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये चीज़ें चाहिए थी, फ्रूट वगैरह चाहिए था। घर में सलाद, दूध, ये चीज़ें सारी ख़त्म थी। छोटी छोटी सी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन मेन जो है वो आपको पता है, एक ही दफ़ा जाओ और शॉपिंग करके ले आओ। रोज़ रोज़ शॉपिंग भी बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम पे, तो हर चीज़ ही हार्ड होती जा रही है। अल्लाह ताला हम पे ये सख्तियाँ दूर करे, रहम करें। सुना था कि 2023 में इतनी महंगाई होगी, लेकिन ये था कि ये दिमाग में आता था कि अल्लाह जो करेगा वो बेहतर ही होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, आजकल तो आइडिया लगाने से ही काम हो रहे हैं, तो वही काम होना शुरू हो गया है कि जो मुंह से निकल रहा है वो ही हो रहा है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और यहाँ से ग्रोसरी की शॉपिंग करने के बाद मुझे चाहिए था दूध और सीरियल कुछ चाहिए थे। और हमज़ा यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, साथ साथ घूम फिर रहा था। पहले तो ये घूमता फिरता था, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा ये गया कहाँ है। ये देखें, इस तरफ है। तो पहले तो ये भाग रहा है इधर उधर, कभी भाग के उस तरफ, कभी भाग के उस तरफ। और बाद में ये जब थक गया था, तो फिर अब मुझे यहाँ डाल दे ट्रॉली में। और यहाँ पे ये जी हमज़ा यहाँ पे डिज़र्ट पसंद कर रहा है, सेंसबरी का। अब वो कहते हैं ना, बच्चे जब चूज़ करते हैं तो कोई डिफरेंट ही चीज़ चूज़ कर लेते हैं, तो इनका भी ऐसे ही है। और यहाँ से ब्रेड ली मैंने, और उसके बाद बच्चे अपनी स्वीटों की तरफ लगे हुए थे, उनको स्वीट्स चाहिए थे। हमने फ्राइडे पे जो स्वीट्स खाने हैं ना, हमें वो स्वीट चाहिए। तो ये सारे जो है स्वीट लेने में मगन थे, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि इनको शाम का डिनर देना है और घर भी जाना है। हम माओ को इसी बात की फ़िक्र होती है, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल था फ्राइडे को। और मुझे ये था कि मैं जल्दी से यहाँ से फ़ारग होकर घर जाके इनको डिनर खिलाऊँ और फ़ारग हो जाऊँ। और ये देखें, यहाँ पे स्वीट्स जो कि ये बॉक्स में मिलती हैं, ये बड़ी एक्सपेंसिव स्वीट है। और ओपन रखी हुई थी कि आप अपनी मर्ज़ी से बॉक्स में पैक करें और जितने मर्ज़ी उठाएं, लेकिन जितना आप उठाएंगे वेट के हिसाब से उतने ही प्राइस भी लिए जाएंगे इसके। ये महंगी स्वीट है, बच्चे उठा उठा के देख रहे थे। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, और सेंसबरी बहुत बड़ा और खुला खुला लग रहा था, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं था। कुछ लोग बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो मॉर्निंग में शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग स्कूल से पहले शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ जॉब के बाद करते हैं शॉपिंग। बस ऐसे ही सारा दिन का रूटीन चलता रहता है। और जी हमने घर जाके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैंने असल में दिन में बनाई थी कड़ी, करी बनाई थी, साथ में पकोड़े थोड़े से। और हस्बैंड कह रहे थे मुझे वो दिल नहीं, तो मैं खाऊंगा नेचोस, चीज़ी नेचोस। तो इसलिए हम वो चीज़ें उनकी इकट्ठी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमज़ा जब थक गया तो उसको वो बैठ गया ट्रॉली में। और मैं इसको यहाँ पे कह रही हूँ, देखो तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, तुम बहुत शरारतें करते हो और खाना सही से नहीं खाते हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए, तुम ताकि लगो कि तुम हो बड़े बड़े से। तो यहाँ पे मुंह छोटा और हैट बड़ा, टोपी बड़ी हो गई है। तो खुश हो रहा था, मैंने लगाई हुई है। तो जी फाइनली हमारी शॉपिंग जो कंप्लीट हुई, तो खाना भी वहीं पे फिरते हुए डिसाइड हो गया कि हमने खाना कौन सा खाना है घर जाके। बच्चों ने तो रोटी ही खानी थी,
मैं उनके लिए बना के रेडी करके रख के आई थी और हस्बैंड ने अपना डिसाइड किया मूड कि मैं मेरा नहीं दिल, मैं कुछ और खाऊंगा। तो फिर मुझे ये था कि उनके लिए भी शॉपिंग सेपरेट करनी पड़ी। और फाइनली हम जब निकलने लगे तो हमजा ने देखे यहाँ पे पानी एकदम से मुंह में डाला और क्या कर रहा है यहाँ पे। बच्चे जो है इनको हर काम की जल्दी होती है कि हम जो है ना वो बस जल्दी से कर लें जो भी हमने करना है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ पे जब हम आए तो बाहर सर्दी इतनी थी, दिल नहीं कर रहा था अब यहाँ से बाहर भी जाएं। इतनी ठंडी और अजीब सी वो लग रही थी हवा, मध्यम मध्यम सी और ठंडी मीठी हवा जिसको कहते हैं ना, वो वाली थी। और यहाँ जब बाहर निकल तो हमजा कह रहा था जल्दी चलो जल्दी, मुझे सर्दी लग रही है। तो मुझे ये था कि मैं बाहर का आके एक क्लिप ले लूँ, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और मैंने जैन को कहा तुम ले कर ऐसे भाग जाओ गाड़ी की तरफ, तो मैं बस आ रही हूँ, मैं तो भाग नहीं सकती थी। तो शॉपिंग करते हुए हमें तकरीबन भी घंटा डेढ़ लग गया था यहाँ पे। सिर्फ हमने क्या करना था, ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी, गए भी हम एक ही स्टोर में, और तब भी हमें इतना टाइम लग गया। और यहाँ पे मैंने आते हुए क्लिप लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से आसमान में छोटे छोटे से बिखरे हुए बादल थे और चांद भी नज़र आ रहा था, और नीचे का भी सारा ब्राइट व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो कि मैंने आते हुए अपने कैमरे में कैच किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ना मेरा गला जो है ना अभी तक मुझे बहुत तंग करता है, डिस्टर्ब करता है बार बार, तो इसलिए मुझे बीच में ना आवाज़ बनानी पड़ती है, सॉरी माइंड मत कीजिएगा। और आते ही मैंने चिकन को बनाया जल्दी से पैन में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको। और जी ये है नेचोस की तैयारी, मैंने चीज़ें सारी रेडी कर ली थी चीज़ नेचोस बनाने के लिए। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनते हैं। यहाँ यूके में तो सबको पता है, और पाकिस्तान में भी मुझे अब यकीन है कि ये चीज़ें सारी मिलती हैं, जिसमें सालसा, सवर क्रीम, चिकन और नॉर्मल चीज़ और जैलपिनोस और डिप जो है डिप करके खाने के लिए, उसके साथ बीन्स मिलते हैं वो। और ये सब चीज़ों को पहले ऐसे ऊपर नीचे डाल लेना है, जैसे एक तह बनाते हैं किसी चीज़ की। और मैंने यहाँ पे डबल तह बनाई है, इसलिए मैंने आपको एक दिखा दी फर्स्ट पूरी, और उसके बाद जो दूसरी थी उसको मैंने जल्दी से पूरा नहीं दिखाया और थोड़ा सा दिखा के यहाँ पे सारा चिकन मैंने ऊपर ऐड कर दिया है। जो बचा हुआ चिकन है उसको सारा आप ऐड कर दें और फिर चीज़ इसके ऊपर डालें। जलपिनो का जो टेस्ट है ना इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, और स्पाइसी सालसा, ये फ्लेवरिंग है इनकी मस्त, बहुत नाइस टेस्ट आता है इसके साथ। और जब कभी दिल ना करे रोटी खाने को, तो ये छोटी सी डिश तैयार करके आप क्विक सी आप खा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। और इसको बाद में माइक्रो ओवन में हमने गर्म करना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ भी इसके ऊपर जा सकती है, क्योंकि पिज़्ज़े की तरह बहुत ही इसका टेस्ट होता है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से ये लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और जब माइक्रो ओवन में इनको गर्म करो तो इनकी जो स्मेल आती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। इसमें 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रो ओवन में इनको गर्म करें तो चीज़ देखें कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। और ये इनका लुक देखें। आप चाहें तो फ्लेवरिंग के लिए ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो या बेसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नाइस लगता है। और यहाँ पे हस्बैंड ने खाया और मैंने और बच्चों ने हमने खाया, बहुत ही नाइस और टेस्टी बना था। डिफरेंट सा, सिंपल सा, बहुत ही सादा सा, बहुत जैसे कि हैवी भी नहीं था, बहुत अच्छा लगा खा के। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।